क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार राज्य के सीएम बनने जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब फिलहाल बीजेपी आलाकमान के पास ही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवराज सिंह चौहान ने एंटी इनकम्बेंसी जैसे शिगुफे को धता बताकर अपना जलवा दिखा दिया है। भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में शिवराज की योजनाओं और उनकी उपलब्धियों का खुलकर जिक्र न किया हो, लेकिन मध्य प्रदेश की जीत में शिवराज की सबसे बड़ी भूमिका है। मध्य प्रदेश में शिवराज की जीत सिर्फ इसलिए अहम नहीं है क्योंकि उन्होंने 20 साल की सत्ता विरोधी लहर को बेमानी साबित किया। दरअसल ये जीत 2024 के बीजेपी के मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि शिवराज ने एमपी में ये जादू चलाया कैसे? दरअसल बीते 6 महीने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना समेत 4 बड़ी योजनाएं लागू की हैं। लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 32 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1250 रुपए डाले जाते हैं। शिवराज ने चुनाव में ये वादा भी किया कि ये राशि बढ़ाकर 3000 रुपए तक की जाएगी। इसी तरह शिवराज ने राज्य के किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि 4000 से बढ़ाकर 6000 कर दी। शिवराज ने 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को स्कूटी देने का ऐलान भी किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर भी अहम साबित हुआ। बीजेपी एमपी चुनाव में मोदी का नाम और काम लेकर उतरी थी। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी चुनावी मैदान में उतरकर सियासी फिजा को बदलने का मादा रखते हैं। बीजेपी के खिलाफ कुछ हद तक सत्ता विरोधी लहर जरूर थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ 14 रैलियां करके माहौल को भगवामय बना दिया। मोदी ने मध्य प्रदेश के हर इलाके में जनसभाएं की। इसके अलावा अमित शाह ने चुनावी रणनीति की कमान संभाल रखी थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को राज्य का प्रभारी बनाया। इसके बाद शाह के मार्गदर्शन में भूपेंद्र यादव की टीम काम करती रही। इस टीम ने कांग्रेस की मजबूत मानी जाने वाली सीटों पर माइक्रो लेवल पर बूथ प्रबंधन किया। चुनावी जनसभाओं के अलावा अलग से बैठकें कर नाराज नेताओं को भी मनाया गया। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई। लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए, वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। वैसे कहा जा रहा है कि नतीजों से 48 घंटे पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली दरबार से कह दिया था कि राज्य में नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक ही होंगे और प्रदेश की लाडली बहनें अपना आशीर्वाद उन्हें देंगी। महिलाओं के बीच शिवराज की अपनी अलग लोकप्रियता है, जबकि कमलनाथ की पकड़ उस तरह की नहीं है। शिवराज के साथ साथ पार्टी संगठन भी जोर शोर के साथ लाडली बहना योजना के प्रचार में जुट गया था। शिवराज ने न सिर्फ हर सभा में इस योजना का जिक्र किया, बल्कि महिला वोटर से मुलाकात भी की। अब नतीजों ने इसकी पुष्टि की कि इस योजना ने चुनाव का पूरा खेल पलट दिया। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स, पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी का जो अभियान था, उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान था, चाहे आयुष्मान भारत होगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड होंगे, या फिर लाडली बहना योजना होगी, लाडली लक्ष्मी योजना होगी,
किसान सम्मान निधि केंद्र राज्य सरकारों की योजनाओं की होगी। ये सारी ताकत जो भारतीय जनता पार्टी की थी और संगठन की ताकत प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ जो भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी, आज मैं कहता हूं कि इस आधार पर ऐतिहासिक बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इसके अलावा बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग भी राज्य में जीत का अहम कारण मानी जा रही है। प्रदेश में दलित, आदिवासी, ओबीसी, सामान्य और अन्य जातियों का ज्यादातर वोट बीजेपी को मिला है। महिलाओं ने कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। कांग्रेस सामान्य और ओबीसी वोटर्स की लड़ाई में भी पिछड़ गई। आदिवासी और ओबीसी वोट कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को ज्यादा मिलता हुआ दिखाई दिया है। इतना ही नहीं, कर्नाटक की हार से बीजेपी ने सबक लिया और मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। बीजेपी ने कमजोर माने जाने वाली सभी सीटों पर 1.5 महीने पहले ही उम्मीदवारों को टिकट देकर उतार दिया था, जिससे ऐसे सभी प्रत्याशियों को प्रचार के लिए पर्याप्त वक्त मिला। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को भी मना पाने में बीजेपी काफी हद तक कामयाब रही। बीजेपी का 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों और 1 राष्ट्रीय महासचिव को टिकट देने का फैसला भी सही साबित हुआ। अलग अलग क्षेत्रों से उतरे इन दिग्गजों ने बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई, यानी लाडली बहनों के आशीर्वाद के साथ साथ केंद्रीय राजनीति के दिग्गजों को मैदान में उतारने का बीजेपी का प्रयोग भी सफल रहा। चुनाव आज तक।